नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल सदाबहार बेड़ों में। किसान साथियों, वीडर्स तो आपको हमने पहले भी बहुत सारे मॉडल्स के दिखाए या इसके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारियाँ दी। आज का वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे और कुछ अलग सा होने वाला है। जी हाँ किसान साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है वीडर को कैसे चयन करें, इसका सिलेक्शन किस हिसाब से करें। बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में हमेशा कमेंट आता रहता, सर कौन से किसान के लिए कौन सा वीडर उपयोगी होगा। किन्हीं का सवाल होता है बैक रोटरी से हमें जुताई करना है, कोई फ्रंट रोटरी आज की डेट में जो चल रहा है नए मॉडल्स उसके हिसाब से सवाल आ रहा है कि ये जुताई करेगा नहीं करेगा। सबसे बड़ा सवाल कि किसानों का रहता है कि छोटे पावर वीडर, क्या छोटे वाले मिनी टिलर से 1 एकड़ का जुताई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। दूसरा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो सवाल आपका आता है कि पेट्रोल ले या डीजल ले, या फिर बैक रोटरी में 9 इंच का गहरा जुताई हो पाएगा। इन सारे सवालों का बहुत सारा चीज़ जो आपके मन में चल रहा था, तो आज हम इन सारे चीज़ों का जवाब आपको देंगे और इन सब चीज़ों के बारे में एक विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मन में जो आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल है उन चीज़ों का आज जवाब देंगे और आज आपको हर एक चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मैं एक अपना छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम हुआ रवि और हमारा फर्म का नाम हुआ सदाबहार, जो कि झारखंड की राजधानी रांची से 30 किलोमीटर गुमला से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली जो हाईवे है जो बॉम्बे की तरफ जाता, उस हाईवे में हमारा एक सब्जी मंडी है बेड़ों में। उसके पास ही हमारा गोडाउन, वेयरहाउस और ऑफिस तीनों चीज़ें अवेलेबल है। मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से जो हमेशा जानकारी देता रहता हूँ, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है खेतीबाड़ी से जुड़े हुए, आधुनिक तकनीकों से जितने भी लोगों को जोड़ना हमारा काम है कि आज के दिन में जितने नए तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं खेतीबाड़ी संबंधित, उन चीज़ों की विस्तृत जानकारी हम लोग आप तक पहुंचाते रहते हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से हम पूरे इंडिया में सारे प्रोडक्ट्स आप तक भेजते हैं और हमारा प्रयास रहता कि आप तमाम लोगों को सही जानकारी और सही चीज़ों के बारे में बताएं। तो किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और देते हैं आपके तमाम सवालों का आज जवाब। तो सबसे पहला सवाल कि रवि सर फ़ोन क्यों नहीं उठा पाते या टाइम से फ़ोन क्यों नहीं पिकअप होता। तो इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि हमारा जो ऑफिस का टाइमिंग होता 9:30 से लेकर के शाम के 6 बजे तक का होता। इस बीच में हम तमाम लोगों के फ़ोन उठाते हैं। मैं रहूँ ना रहूँ, नितिन सर अवेलेबल होते हैं या हमारे ऑफिस के जितने स्टाफ है वो लोग फ़ोन पिकअप करते हैं। कभी देर सवेर, कभी छुट्टियां होती है तो उस बीचों में कभी कभी दिक्कत आता है या काम का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बहुत बार फ़ोन लाइन बिज़ी होता है। तो हमारा कोशिश होता है कि आपको कॉल बैक करें और आपको हम लोग ये करें। हमारा नंबर जो पुराना जो वीडियोज़ में आप देख रहे हैं सदाबहार के नाम से, वो सारे नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है। और स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिख रहा है ये नंबर ऑलरेडी आप जो देख रहे हैं, इसी नंबर पे हमारी बातचीत होती है। तो काफ़ी आप लोगों का कॉल्स आता रहता है हर दिन और इन सारे चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा आप तक कंसाइनमेंट भेजना होता है। आपके तमाम जितने भी कंसाइनमेंट गए उनको ट्रैकिंग करना होता है। आपके छोटे छोटे पार्ट्स का भी ख्याल रखना होता है। कुछ लोग कहीं से लिए हुए उनकी परेशानी उसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं कि आपको सर्विस सुविधाएं वहाँ से नहीं मिल पाई तो उन चीज़ों को भी फुलफ़िल करना होता। तो इन कोशिशों में थोड़ा सा व्यस्तता बना रहता है और ऊपर वाले के ये से हमारा काउंटर बहुत ही अच्छा है तो थोड़ा व्यस्तता इस कारण भी है ही। बाकी दूसरा सवाल जो आपको रहता है कि मटेरियल की बुकिंग के संबंधित, मटेरियल का बुकिंग करना बहुत आसान है। पहले आप सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, समझ ले, मॉडल को फाइनल कर लीजिए। फिर क्या होता है आप उसी चीज़ों पे उलझे रह जाते हैं। जिन चीज़ों को इतने मेहनत से हम लोग बताते हैं कि भैया ये चीज़ें इन कामों के लिए, लेकिन आप फिर परेशान होकर के किसी और चीज़ों में उलझ के फिर वही चीज़ों में आप उलझे रह जाते हैं और इस बीच आप समझ भी नहीं पाते और आप गुमराह होते रहते हैं। तो पहले कोशिश करिए कि मॉडल की बारीकी को समझ ले। बाकी जो आपको जो लगना है वो उन चीज़ों के बारे में हम आपको बता ही देंगे। और जो हमारा बुकिंग अमाउंट है पावर वीडर के लिए वो है 5,000 रुपये। 5,000 आपको हमारे करेंट अकाउंट में सदाबहार के नाम से जो अकाउंट है या फ़ोनपे, गूगल पे, उसमें डालना है। अब बाकी हमारा जो काम करने का जो सिस्टम है वो कुरियर के माध्यम से होता है। ये वीडर बॉक्स पैकिंग हम आप तक भेजते हैं आपके घर पे दरवाजे तक, और जो कुरियर का बंदा जाएगा, जो इंसान जाएगा, वो आपसे वहाँ पे बाकी का बचा हुआ पैसा
कुरियर वाले ही पेमेंट कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे अकाउंट में आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, इधर आप उन्हें कैश में दें या फ़ोनपे में दें। तो ये सिस्टम बहुत ही आसान है। जब वीडर पहुंचता है आपको फिटिंग के लिए हम लोग वीडियो दे देंगे, आप आसानी से उसको फिटिंग कर सकते हैं और उन चीज़ों को आराम से उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हुआ हमारे 2 सवाल। तीसरा सवाल है कि सर्विस का टाइम कितना होता है, कैसे ऑयल चेंज करें। तो ये मैं आपको बता दूं, जैसे आप पुराने समय में पानी पंप चलाते थे उसी हिसाब से इसमें पानी पंप की तरह ही टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करना है 90 से 100 घंटा में। बाकी अब रहा बात छोटे से लेकर बड़े तक में विस्तृत जो जानकारी देना है मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम छोटे वाले वीडर में जो कि 68 सीसी है। तो इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि ये किस काम के लिए है। ये छोटे छोटे बागवानी जहाँ पे पेड़ लगे हैं उनके चारों तरफ घेरे में आपको गुड़ाई का काम लेना है, या मिट्टी बहुत मुलायम है और आपको हल्का जुताई करना चाहते हैं या मिट्टी को फोड़ना चाहते हैं तो उस काम में भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर हेवी काम जो खेत की जुताई के लिए करेंगे तो इस वीडर की आयु सीमा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कहने का मतलब है इसकी उम्र उतनी नहीं रह जाएगी। ये बेसिकली 68 सीसी में 2 स्ट्रोक इंजन में आता है। कुछ नए मॉडल में ये 4 स्ट्रोक में भी आ रहा है, लेकिन अभी तक पार्ट्स सारे मॉडलों का अवेलेबल नहीं होने के कारण हम लोग जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी होता है उसके हिसाब से ही वो मॉडल आप तक भेजते हैं। दूसरा चीज़, इसके ब्लेड का जो काम करने का अगर गुड़ाई में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 20 इंच में काम करेगा। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो 20-22 इंच के अंदर में ये काम करेगा। इसके ब्लेड को कम नहीं किया जा सकता, अगर कम करेंगे तो ये बैलेंस में नहीं चलेगा। और इसके पीछे छोटा रेज़र लगा के बस मिट्टी चढ़ाने का काम में ले सकते हैं। तो ये हो गया इस टिलर से संबंधित सवाल। लोगों का अक्सर सवाल होता है बहुत ज़्यादा खेत नहीं है, 1 एकड़ की खेती है, इससे जुताई करें, तो मैं आपको मना करूँगा इससे जुताई की शुरुआत ना करें। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग बोल देते एक बटन दबाने से ये 85 सीसी 82 सीसी में काम करेगा तो कीचड़ में काम करेगा। ये कीचड़ में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके पावर के हिसाब से ये गुड़ाई के पर्पज़ से बेहतरीन है। छोटे छोटे कामों, बागवानी, फूल बगीचे के लिए ये बेहतरीन है। कीचड़ के लिए या ये सब के लिए ये नहीं है। दूसरा, अब आते हैं सब्जी की निराई गुड़ाई वाली मॉडल। तो आजकल वीडियो में आप देख रहे हैं छोटे टिलर में बेल्ट वाला मॉडल। तो ये बेल्ट वाला मॉडल है। इसी में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि ये किस पर्पज़ के लिए है। ये हल्के जुताई में 4-5 इंच 6 इंच तक में काम करेगा। अगर आपके खेत सब्जी की खेती की दूरी 8 से 10 इंच है तो इसमें ब्लेड को आप कम करके, ब्लेड जो है कम करके 8 से 10 इंच कम से कम की दूरी में गुड़ाई का काम में ले सकते हैं। इसमें जो इंजन लगा है 3.5 HP का 4 स्ट्रोक इंजन है, इंजन ऑयल के चेम्बर के साथ में है। और ये जो मॉडल है इसमें बेल्ट का प्रयोग किया गया है, तो बहुत हार्ड काम में इसको नहीं लिया जा सकता है। ये गुड़ाई करके और हल्के फुल्के जुताई में आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। कीमत तो इसका आपको पता ही है, हमारा 32,000 का मॉडल है, जिसमें आपको ब्लेड के साथ ये टायर भी अवेलेबल होता है और बैक में भी टायर होता है। इसी से थोड़ा बड़ा मॉडल आप देखेंगे तो इसी में ऑप्शन आ जाता है। बहुत से लोगों को होता है कि हल्का नहीं चाहिए, थोड़ा भारी चाहिए और हल्का जुताई करना चाहते हैं, ये तो 7 HP के श्रेणी में ये इंजन आ जाएगा। इसमें भी बेल्ट का सिस्टम है, एयर क्लीनर सब कुछ वैसा ही दिया हुआ है, सारे ब्लेड का सिस्टम वैसे ही है। इसका जो कीमत है 32,000 है। इसका भी काम वही है जो निराई गुड़ाई में इस्तेमाल होगा, लेकिन इसकी वजन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब तीसरा सवाल, बहुत ही हॉट प्रोडक्ट आप देखते होंगे, ये फ्रंट टिलर। फ्रंट रोटरी के बारे में आज थोड़ा आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इस वीडर में पीछे चक्का लगा है और यहाँ पे बेल्ट का सिस्टम है और सामने में रोटावेटर का ब्लेड है और यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करने के लिए चक्के का इस्तेमाल किया गया। तो इस वीडर का बेसिकली क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे घास ज़्यादा है, इसका नाम ही है ग्रास कटर, जहाँ पे घास ज़्यादा है वहाँ के लिए ये इस्तेमाल होता है। सामने की तरफ से ये घास को बिल्कुल काटेगा क्योंकि इसमें बहुत तेज़ शार्प ब्लेड लगेगा और हल्का बलवाई मिट्टी है तो ये बलवाई मिट्टी को बिल्कुल फोड़ेगा, तोड़ेगा, भुरभुरा करेगा। अब पीछे में एक छोटा सा रेज़र दिया हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे तो एक बहुत ही छोटे साइज का रेज़र दिया हुआ जो कि हल्का नाली की तरह इसको खींचता हुआ चलेगा। इसे आपको हल्का धक्का लगाना पड़ेगा, ये खुद से नहीं खींचेगा।
और कीमत इसका बहुत ही कम है, मात्र 29,000 रुपये में ऑल इंडिया डोर डिलीवरी। तो ये भी आपके जुताई में यूज़ नहीं होने वाला, इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं जुताई के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल होने वाला है। तो बेसिक जो मॉडल 7 HP से शुरू होता है, इस साइज़ में आएगा। ये आप देखेंगे तो ये 1.5 लीटर गियर बॉक्स में नॉर्मल हमारा सेंटर रोटरी का मॉडल है रेडियल टायर के साथ। ये तो अभी इस पर हम लोग ऑफ़र प्राइस में बहुत ही कम में दे रहे हैं, मात्र 42,000 में। इस तरह के मॉडल हमारे पास इस कंपनी में 30,000 से अवेलेबल है। तो ये मॉडल जो होता है ये जुताई में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और आपके सारे काम जितने भी है PTO से यहीं से शुरुआती होता है, जहाँ PTO का उपयोग होगा। इस मॉडल से चालू होगा जहाँ PTO लगेगा। PTO से आप वाटर पंप, स्प्रेयर या फिर छोटे मोटे कटाई के लिए रिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेल्ट के द्वारा कुछ संचालित करना हो आपको उपकरण तो इन विड्रो से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 7 HP। 7 से बड़ा फिर आएगा हमारे पास 9 HP, जो कि पेट्रोल इंजन में होता है। ये अब देखेंगे तो इसमें फ़र्क क्या रह जाता है, किसानों को बहुत बार समझ में नहीं आता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि 7 HP में ब्लेड जो लगेगा 32 लगने वाला है, इस मॉडल में 40 ब्लेड लगेगा। इसके शाफ्ट की मोटाई मोटी हो जाएगी, ये पतली रहेगी। इसके PTO भी हेवी हो जाएंगे, गियर बॉक्स भी बड़ा हो जाएगा, इंजन का पावर भी डबल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा होगा, डबल नहीं होगा, और लॉन्ग हैंडल भी आ जाएगा। इसमें बेसिकली अब 7 और 9 HP में आपको चयन करना हो या डिफरेंस जानना हो, तो सबसे मुख्य डिफरेंस यहाँ पे आता है। इसके इंजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर में OHV के पास में ओवरहेड वाल्व के पास में सेंटर बोल्ट मिलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ प्लेटें में 4 बोल्ट्स लगी हुई होंगी। ये ओवरहेड वाल्व हुआ OHV। दूसरा चीज़, जो इंजन की जो ऑयल की जो क्षमता होती है वो इसमें 1 लीटर का संप होगा। इसमें मोबिल 1 लीटर लगने वाला है। अब पावर जो आएगा जनरेट करेगा वो पूरा 9 HP का। ब्लेड्स इसमें काम करेगा पूरा 5 फीट का, जो कि कंप्लीट आपको 40 ब्लेड में काम करेगा। अब रहा बात वजन में डिफरेंस, तो स्टैंडर्ड मॉडल से इस मॉडल में 50 किलो का अंतर है। ये 150 किलो में आएगा, ये 100 किलो में आएगा। 150 किलो का वीडर होने के कारण क्या होता है कि जब आप जुताई करेंगे तो कंपन का एहसास नहीं होगा, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं करेगा, और वीडर में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, उछलेगा नहीं। चलाने में ये आराम आपको इसमें ज़्यादा होगा। और जो किसान थोड़े बड़े पैमाने पे खेती करते हैं उनके लिए जुताई में 7 से थोड़ा सा मजबूती के विकल्प में ये ज़्यादा होगा। 7 वाले में जो मीडियम किसान है, जिनके बैगन हो गए या शिमला मिर्च, इस तरह के जहाँ पे खेती में लगभग 18 इंच कम से कम गैपिंग हो, तो वहाँ गुड़ाई प्लस जुताई करना हो तो उसके लिए 7 इंच गहराई में, 6 इंच गहराई में जुताई करने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। तो तेल का जो इसमें माइलेज होने वाला है, ये आपको बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं कि 600 ml लेगा, कोई बोलेगा 450 ml लेता है हमारा वीडर, लेकिन स्टैंडर्ड जो 170F जो इंजन होता है, जो 7 HP में आएगा 212 cc में, उस वीडर में जो जुताई के काम में आप 32 ब्लेड चलाते हैं तो लगभग आपको 1 लीटर में 1 घंटे का एवरेज मिलेगा। लोड अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 10 मिनट 5 मिनट का फ़र्क आ सकता है। माइलेज इसी हिसाब से कैलकुलेट होता है जिस हिसाब से मिट्टी की स्ट्रेंथ है, मतलब मिट्टी कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, सख्त कितना है, उसके हिसाब से ही माइलेज में अंतर आएगा। शुरुआती दौर पे चलाने पे क्या होता है कि ब्लेड जब आप चलाते हैं रोटावेटर का, तो ब्लेड में धार नहीं बना होता, तो भी आपको टाइम ज़्यादा लगता है जुताई में। 20 घंटे चलने के बाद आपको इसका परफॉर्मेंस में अंतर आने लगेगा। रहा बात 9 HP में माइलेज क्या है, तो 9 HP में लगभग 40 मिनट 45 मिनट का आपको 1 लीटर में चलने का ये आएगा, 40 से 45 मिनट चलेगा। बाकी काम इसके तुलना में देखेंगे तो ये काम 1.5 गुना करेगा, क्योंकि इसके इंजन में पावर ज़्यादा होगा, ये और फास्ट और हेवी तरीके से काम करेगा। लोग अगर बोल दे कि हमारे इंजन में इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। जैपनीज़ कार्बोरेटर हमारे वीडर में भी लगा हुआ है, और इसके परफॉर्मेंस में जितने लोगों के भी कोई 10 HP बोल दे, कोई 11 HP बोल दे, पेट्रोल के इंजन में ये मैक्सिमम जो सबसे बड़ा इंजन आता है वो ये लगा हुआ है। इसके परफॉर्मेंस में आपको कहीं कोई किंतु परंतु नहीं आएगा।
माइलेज जो मैंने बोला हुआ है लगभग 5 मिनट 10 मिनट का फ़र्क आ सकता है मिट्टी की सख्त या नरम होने के हिसाब से। बाकी काम करने का परफॉर्मेंस जो लोगों के सवाल थे कि किस तरह से काम करेगा, कितना गहरा जुताई करेगा, तो ये 9 इंच 8 इंच में गहरा जुताई करेगा। ये 5 इंच से 7 इंच मैक्सिमम ये गहरा जुताई करेगा, इससे ज़्यादा करना असंभव है। नेक्स्ट आपके सवाल थे डीजल और पेट्रोल के बीच में कंपैरिजन। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि डीजल पेट्रोल में क्या है अंतर। ये एक 12 HP का पावर वीडर है जो कि कामा कंपनी का है। 75,000 में ये अवेलेबल है, आपको प्राइसेस ऑलरेडी हमने दे रखा है। अब मैं आपको दोनों के कंपैरिजन में देता हूँ कि क्या अंतर आता है। पेट्रोल का वजन 150 किलो है, ये सीधा 191 किलो 184 किलो में आता है। ये इसमें आपको ब्लेड सेम लगेगा, लेकिन इसकी गहराई 9 इंच से 11 इंच तक होने वाली है। रीज़न कि इसके वजन इतने ज़्यादा है कि ये खुद ब खुद अपने आप ही गहरा जुताई करने लगता है। हैंडल की बात करें तो ये 56 इंच का हैंडल सबसे ज़्यादा लॉन्ग है। आजकल कामा बोल करके लोग छोटा हैंडल काला इंजन दिखा रहे हैं। काला इंजन में डुप्लीकेसी भी है। कामा का एक ओरिजिनल पहचान है गोल्डन कलर। जो ओरिजिनल कामा इंजन आएगा उसमें गोल्डन कलर होगा। बहुत से लोगों का सवाल हो रहा है कि भैया काले कलर वाला कामा कैसा है, तो मैं आपको बताऊंगा। काले कलर का अगर ओरिजिनल कामा इंजन है तो उसका वजन इस प्रीमियम इंजन से 6 किलोग्राम कम आएगा। आप इंजन को तौल करके चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि इंजन में कैसे पहचान करें कि यहाँ तो कामा एम्बोसिंग है या क्या करें। बहुत बार सस्ते कंपनी वाले क्या करते हैं कि सिलेंडर ओरिजिनल कामा का डाल दिया, वहाँ पे आपको इनग्रेविंग दिखा दिया, उसके बाद बाकी पार्ट्स उसमें से चेंजिंग करके डुप्लीकेसी कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनल कामा का पहचान क्या है कि ये गोल्डन कलर के साथ में अवेलेबल होता है। इसमें किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं करते हम लोग, ना कोई चेंजिंग। आप देखेंगे तो यहाँ पे इंजन में सीरियल नंबर मेंशन होता है। बारकोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और इसके टैंक में भी कामा प्रीमियम लिखा मिलेगा। टैंक में कामा का ये रहेगा, जैसे 188 है तो इसके 88 का पहचान मिलेगा। ऊपर में आप देखेंगे ऊपर से, तो ऊपर से भी इसका बहुत सारा पहचानने का तरीका है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल कामा मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मैच करेगा, यहाँ मॉडल नंबर इनग्रेव्ड रहेगा। बाकी बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूज़न होता था, तो मैंने आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया कि कामा में प्राइसिंग का और कलर का क्या पहचान है और वज़न में। तो ये है आपके कुछ सवाल थे। अब तीसरा हमारा सबसे ज़्यादा सवाल कि बैक रोटरी दिखाए, बैक रोटरी में बताए। आपके जो सवाल है कि डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन में कौन सा बेहतरीन होगा, एक नॉर्मल सा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। डीजल इंजन थोड़ा हमेशा मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन पेट्रोल इंजन, क्योंकि इसमें आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि डीजल बहुत ही साफ़ सफाई के साथ होना चाहिए। दूसरा कि इसके अंदर में नोजल एलिमेंट डिलीवरी वाल्व होता है, कभी भी मशीन को एयर लेने नहीं देना है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा परेशानी आता है। स्टार्टिंग हमेशा डीजल का आपको हार्ड मिलेगा। अगर आप डीजल का मशीन चयन कर रहे हैं तो ये आप हमेशा कोशिश करिए कि सेल्फ स्टार्ट ही लीजिए, और इसमें मेंटेनेंस का थोड़ा सा रख रखाव में ध्यान ज़्यादा रखिए। जैसे बैटरी ड्रेन हो गया तो कैसे भी रस्सी खींच लिया, कभी स्टार्ट नहीं होगा। इसके स्टार्टिंग करने का भी एक टेक्निक है जो आपको समझना पड़ेगा। रहा बात पेट्रोल इंजन में, तो पेट्रोल इंजन जीरो मेंटेनेंस। 6 महीने बाद, साल में भर के बाद भी टंकी में पेट्रोल गया, यहाँ ड्रेन बोल्ट से हल्का भी पेट्रोल निकल गया, ओके है, बस रस्सी खींचा मशीन स्टार्ट, क्योंकि इसके अंदर में करंट के लिए प्लग का सिस्टम होता। तो ये हो गया स्टार्टिंग रिलेटेड। लेकिन किसान साथियों, आपके मन में सवाल होगा कि डीजल इंजन और ये में डीजल ही क्यों ज़्यादा बिक रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब किसानों का काम ज़्यादा होता है खेतों में, तो उनको माइलेज के प्रति बहुत ज़्यादा मेजर इशू आता है। तो डीजल का तेल का जो खपत होगा, इन कंपैरिजन पेट्रोल 15 मिनट का अंतर जरूर आने वाला है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा, जब आपके काम बहुत ज़्यादा पैमाने पे है, इस मशीन से लोगों ने 25 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़ तक की खेती की है।
जैसे आप देखेंगे कि तो चाल में मतलब चलने के ये में डीजल इंजन में आपको ज़्यादा काम करने की क्षमता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन। भले थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है, तेल सूखने नहीं देना है या बाकी चीज़ों का भी, लेकिन इंजन इतना दमदार होगा कि शायद ही आप इसको कभी पेट्रोल से तुलना कर पाएंगे। लेकिन ये चलाने वाले लोग नौजवान होने चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग से ये नहीं चल पाएगा। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एज मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि फ़ोन में दिखता है इतना सा, सामने आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ में है। ये चीज़ों को आप समझे। अगर थोड़े बुजुर्ग हैं और घर में चलाने वाले लोग जवान नहीं है, नौजवान नहीं है, तो फिर डीजल आप नहीं लेकर के पेट्रोल में ही काम चलाए, आपके काम में आसानी होगी। और प्राइस की जो आपकी जो बात होती है कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि पेट्रोल इंजन का दाम कम क्यों होता है, डीजल इंजन का दाम क्यों ज़्यादा होता है। कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा, आप डीजल इंजन कोई भी कंपनी, चाहे आप गाड़ी भी ले, तो उसके अंदर में कंपोनेंट बहुत ज़्यादा लगा होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से कि इसके कॉस्टिंग में ऐसे ही अंतर आ जाता है। फ्लाईव्हील हेवी होता है, क्रैंक हमेशा बहुत ज़्यादा भारी होता है, इंजन के ब्लॉक बड़े होते हैं। जैसे इसके इंजन का ऑयल का क्षमता है 1 लीटर 650 ग्राम, इसमें इंजन ऑयल 1 लीटर लगता है। तो आप खुद ब खुद समझिए कि संप बड़ा है, सब कुछ साइज बड़ा हो जाता है, तो प्राइसिंग इसी वजह से अंतर आने लगता है। सिंपल सा कंपैरिजन जो मैंने आपको दिया डीजल और पेट्रोल के लिए। अब आपके मन में जो सवाल होता है वो आता है बैक रोटरी के प्रति। अक्सर आप बोलते हैं बैक रोटरी की मशीन दिखाए, बैक रोटरी के बारे में बताए। तो बैक रोटरी का वीडियोस बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की इच्छा इसलिए नहीं होती है कि इसके कार्य को लेकर के आप थोड़ा सा समझ ले, बाकी हमें देने में या बेचने में कोई आपत्ति इसके लिए कभी नहीं है। बैक रोटरी पहले है क्या मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस पार्ट को यहाँ से हम लोग इस 4 बोल्ट को खोल दें तो ये बन जाएगा सेंटर रोटरी इस चक्के से, और ये पीछे गियर बॉक्स हुंडी लग गया तो ये आ गया बैक रोटरी। सबसे मेन थिंग कि बैक रोटरी में पीटीओ जो होता है लॉक टाइप होता है, यहाँ से आप कोई भी उपकरण नहीं लगा सकते, जैसे रिपर नहीं लगा सकते, पानी का पंप नहीं लगा सकते, स्प्रे पंप नहीं लगा सकते। बैक रोटरी लेने के बाद आप ये भूल जाइए कि इसमें किसी तरह का पीटीओ वाला यंत्र लगने वाला है। बेसिकली क्या यूज़ है, सबसे पहला मैं बताऊं, जो मेरे सामने ये जो मॉडल पेश है ये बैक रोटरी में सेंटर कम बैक रोटरी मॉडल है। इसका खासियत ये है, आप यहाँ से गियर बॉक्स हटा दे, पीछे लग जाएगा बैक रेड, और ये चक्का हटा के जब ब्लेड लगाएंगे तो ये बन जाएगा सेंटर रोटरी। जब आप गन्ने की खेती, हल्दी की खेती या कुछ ऐसी खेती कर रहे जहाँ पे मिट्टी को उल्टा चढ़ाना हो, या पीछे घास जब बन जाए और उसको हल्का काटना हो, हल्का गुड़ाई करना हो, तो फिर ये चक्के में चलेगा और यहाँ से जो डिचिंग ब्लेड लगा हुआ ये मिट्टी को काटेगा। और जब आपको घास जब ज़्यादा बढ़ जा रहा है और आपको हल्का गुड़ाई करना हो तो ये 3 लाइन का ब्लेड इसके पीछे लगेगा यहाँ पे दोनों तरफ में। और ये आप दिमाग से हटा ले कि इससे कभी भी जुताई होगा। ये बैक रोटरी में इतना पावर नहीं मिल पाएगा कि मिट्टी इस ब्लेड से पूरा गहरा जुताई कर पाएगा। आप लीजिएगा भी तो इस मॉडल के साथ हम 3 प्रकार के ब्लेड देंगे। एक तो पहला ये ब्लेड सेट आएगा 4 लाइन का, जो कि इस चक्के में लगने वाला है। दूसरा फिर ये ब्लेड जो आप देख रहे हैं पहले से लगा हुआ है, और तीसरा ये 3 रोटर का यहाँ का ब्लेड आएगा। तो ये चीज़ों को आप पहले समझ लें। अब यहाँ पे आते हैं इसके गियर बॉक्स का सिस्टम, थोड़ा समझाते हैं आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके क्या एक्स्ट्रा फंक्शन है वो थोड़ा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आप गियर के इस रोटर के स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और न्यूट्रल पहला फंक्शन। दूसरा में इसके रोटेशन को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सीधा और उल्टा दोनों तरह से चलाने के लिए यहाँ पे इस लीवर से चेंज कर सकते हैं। ये हो गया बैक रोटरी का फंक्शन। जब मिट्टी आपको गन्ने में चढ़ाना हो तो इसको उल्टा कर लेना है, चक्का रोटर आगे की तरफ चलेगा और ये डिचिंग ब्लेड पीछे मिट्टी
इसको ऊपर उठा के दोनों तरफ से फेंकेगा, जो मैं डेमो में आपको वीडियो अभी दिखा रहा हूँ इस तरह से। अब इसके फ्रंट में बहुत बार आपके सवाल होते हैं कि हमें 3 गियर वाला सामने की तरफ चाहिए, पीछे का 1 गियर। तो एक्चुअली 3 गियर का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। जब बैक रोटरी की मशीन होगी ना, तो उसमें जब तीसरा गियर होता है 1 2 3, तो जो पहला गियर होता है ये होता है सुपर स्लो। मतलब इसका स्पीड इतना स्लो रहेगा कि ये बस कदम ताल पे चलेगा। जितना आप कदम पैदल चलते हैं उस बराबर में पहला गियर काम करेगा। उस समय क्या होगा कि वीडर का रफ्तार धीरे चलेगा, तो ये रोटर स्पीड में मिट्टी चढ़ाता जाएगा, पीछे के बैक रोटर। जब जुताई करनी हो खेत की, तो इसे हमें 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ की हुंडी खोल करके रख लेनी है घर पे, और सिंपल साधारण जो सेंटर रोटरी की जुताई है, ये चक्का खुल के अलग, यहाँ ब्लेड लगेगा, ये आपका करेगा जुताई। तो ये पहला कॉन्सेप्ट बैक रोटरी का ये है। रहा बात कोई तरह से बैक रोटरी में उपकरण नहीं लगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा होगा तो आप इसमें बैक रोटरी का गियरबॉक्स हटा के ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रहा बात क्वालिटी को लेकर के, तो क्वालिटी इसमें कई एक प्रकार के हमारे पास अवेलेबल है। सबसे छोटा हमारे पास 45,000 में इस तरह का इंजन में आता है, रेटो इंजन में, जो कि सिर्फ गन्ने में 20 इंच में हल्का गुड़ाई के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा पावर के ब्रांड में डिफरेंशियल गियर वाला आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है वो। रीज़न कि डिफरेंशियल गियर में खराबी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा बैक रोटरी ये हमारा मल्टी फंक्शनल गियर्ड टाइप। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर अंतर कहाँ आता है बैक रोटरी में भी। ये है मेन गियर बॉक्स। नॉर्मली जितनी भी कंपनियां हैं इंडिया में, उसके गियर बॉक्स में यहाँ पे चेन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक इकलौता प्रोडक्ट है जिसका पेटेंट है इंडिया में गियर से गियर ड्रिवन के लिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार के चेन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऊपर के गियर से यहाँ पे लगा हुआ एक गियर, ये गियर इस गियर को घुमाता, इस गियर से ये शाफ्ट घूमता। तो ये हो गया अपना हेवी ड्यूटी बैक रोटरी का फंक्शन और सिस्टम। तो जो आपके सवाल है कि क्या बैक रोटरी से जुताई कर सकते हैं, बिल्कुल जुताई कर सकते हैं, लेकिन बैक रोटरी का जो मेन जो बैक रोटरी वो खोल करके चक्के में रोटर लगा करके जुताई कर सकते हैं। पिछले रोटर से किसी ने दिखा दिया कि जुताई कर रहा है तो करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करेगा, 4-5 इंच में काम करेगा, 3-3 ब्लेड में, और इतने ही कम चौड़ाई में काम करेगा, लगभग 3 फुट में, 2.5 फुट में। रीज़न कि ये यहाँ पे ज़्यादा दम नहीं मिलने वाला है, काटेगा मिट्टी लेकिन उतने पावरफुल तरीके से नहीं, रफ्तार धीमा होगा, और मिट्टी सॉफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला सकते हैं। डिफरेंशियल और ये में तो आपको मैंने अंतर बता दिया। अब रही बात प्राइस, तो जब आप बैक रोटरी लेकर के गन्ने की खेती नहीं कर रहे, या हल्दी या ऐसे चीज़ें की खेती नहीं कर रहे जहां मिट्टी चढ़ाना हो ऊंचा, तो फिर आप सीधा सेंटर रोटरी कम दाम में क्यों नहीं लेते? इतना आप 1,25,000 रुपये लगा करके इस सिस्टम को अगर आप खरीद रहे हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है। आप सिस्टम को समझे। बोलते कि बैक रोटरी से बेड बन जाएगा, बेड बनेगा, लेकिन जितना अच्छा सेंटर रोटरी के बेड मेकर से बेड बनेगा उतना अच्छा बैक रोटरी से नहीं बनेगा। इसमें आपको 2 बार चलाना पड़ेगा, तब जा कर के हाइट आपके बेड का पूरा प्रॉपर आएगा। दूसरा ये है कि जब बेड मेकर से आप बेड बनाते हैं तो उसमें क्या है कि जिस जगह पे मोल्ड बनाना वहाँ पे आप चौड़ाई में ले सकते हैं, लेकिन इसमें जब आप बेड बनाओगे तो हमेशा जो बीच की गैपिंग होगी सिर्फ इतना ही गैप आएगा दोनों रोटर के बीच में। मतलब एक बेड से दूसरे बेड की गैपिंग इतना ही मिलने वाला है आपको बैक रोटरी में। अगर बैक रोटरी में आप बेड बनाएंगे, आप सोचेंगे मुझे 3 फुट का गैपिंग रखना है, 2.5 फुट का गैपिंग रखना है, तो असंभव है। ये बारीकियाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कुछ भी बोल के बेच देते हैं। वीडियो बनाना बड़ा आसान है, व्यूज़ के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में मोनेटाइजेशन होता है, पैसे कमाना है, कुछ भी बोल दिया, वीडियो वायरल करना है, डाल दिया। लेने के बाद आप परेशान रहोगे, कॉल करते रहोगे, फ़ोन कोई नहीं उठाएगा, सर्विस कुछ नहीं दे पाएगा।
इसी रीज़न से आज मैंने सोचा कि वीडियो को कुछ करते हैं अलग और देते हैं आपको तमाम चीज़ों की जानकारी बेहतरीन तरीके से। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और कोई रह गया सवाल तो अगले वीडियो में ज़रूर डालेंगे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो सदाबहार YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो में दिखाए जाने वाले किसी भी प्रोडक्ट की खरीदारी के लिए कॉल करें 9308691011 या हमारे दूसरे नंबर 7209426530 पर। हम पूरे इंडिया में प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं।